अब रोल पुष्पा का। तो फाइनली पुष्पा 2 के मेकर्स ने एक और नया और ऑफिशियल पोस्टर रिलीज कर ये बता दिया है कि हम तो हमारी मूवी को निर्धारित डेट पर ही रिलीज करेंगे, फिर चाहे सामने बॉलीवुड की कोई भी मूवी क्यों ना हो या फिर वो रोहित शेट्टी की सिंघम 3 ही क्यों ना हो। एक बार मूवी की रिलीज डेट लॉक हो गई तो लॉक हो गई। अब रिलीज डेट को बार बार पोस्टपोन करना इनका स्टाइल नहीं है। अब यहाँ पर क्या आप लोगों में से किसी ने ये अमेजिंग सी बात नोटिस की है? जैसा कि हमें पुष्पा द राइज में पुष्पा का कैरेक्टर दिखाया गया है, पुष्पा राज का कैरेक्टर एकदम कैसा है, फियरलेस, और सामने कितना भी बड़ा आदमी हो वो बिल्कुल भी नहीं डरता। अब यहाँ पर आप लोगों को नहीं लगता कि पुष्पा 2 के मेकर्स भी कुछ ऐसा ही व्यवहार कर रहे हैं? क्या ये भी उनके कुछ प्रमोशन का हिस्सा हो सकता है कि जैसा पुष्पा का कैरेक्टर था बिना किसी से डरे आगे बढ़ते रहना, बिल्कुल वैसे ही पुष्पा 2 द रूल के मेकर्स भी ऐसे ही अपने नए नए पोस्टर रिलीज करते रहते हैं और ये बताते रहते हैं कि हम तो तभी आ रहे हैं जिस डेट को हमने पहले बोला था। अब ये बात तो पहले से ही होती आ रही है कि सिंघम 3 का क्लैश होने वाला है पुष्पा 2 से, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लगता क्योंकि पुष्पा 2 के मेकर्स का कॉन्फिडेंस तो देखो यार। हर हफ्ते एक नया नया पोस्टर लाकर ये बताते ही रहते हैं कि हम तो हमारी मूवी को उसी रिलीज डेट को रिलीज करेंगे जिसको कि हमने पहले से अनाउंस कर रखा है। देखो यार, ये प्रथा तो सदन सिनेमा में कब से चली आ रही है कि जब भी वहाँ पर किसी एक्टर का जन्मदिन होता है उस एक्टर को जन्मदिन की बधाइयाँ देने के लिए ये लोग केक नहीं लाते, ये लोग लाते उस एक्टर की अगली मूवी का पोस्टर, ग्लिम्स या फिर टीजर कह लो। अब यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही कर रहे हैं पुष्पा 2 द रूल के मेकर्स। उन्होंने भी अल्लू अर्जुन के बर्थडे के दिन ही एक नया टीजर डालने का निश्चय कर लिया है और इसीलिए उन्होंने अपने ऑफिशियल हैंडल्स पर एक नया पोस्टर रिलीज किया है जिसमें कि रिलीज डेट भी मेंशन की गई है 15 अगस्त, और उसमें जब टीजर आने वाला है यानी कि 8 अप्रैल उस रिलीज डेट को भी मेंशन किया गया है। इस पोस्टर के बारे में भी आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताओ कि किस किस को ये पोस्टर भूल भुलैया 3 का लग रहा था। मुझे तो ऐसा लगा कि इस पोस्टर के बाद ये लोग मोंजोलिका का लुक भी रिलीज करेंगे। कैसा लगा मेरा मजाक? अब वैसे इन्होंने 11-12 महीने पहले वेयर इज पुष्पा करके एक अनाउंसमेंट भी किया था टी सीरीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, आप लोग जाकर देख सकते हो। तो आज यहाँ पर उसकी भी बात होने वाली है, लेकिन सबसे पहले इस पोस्टर के बारे में ही बात कर लेते हैं। अब देखो भाई लोग, पुष्पा 2 द रूल के मेकर्स की तरफ से ये जो पोस्टर रिलीज किया गया है, मैं यहाँ पर जान रहा हूँ कि ये सिर्फ एक रिलीज डेट को अनाउंस करने वाला एक सिंपल सा पोस्टर है, लेकिन ऐसे कैसे? ये पुष्पा 2 द रूल मूवी है यार। इनका जो लोगो है यानी कि पुष्पा 2 का जो लोगो है, उस लोगो में भी हमें डिटेल्स देखने को मिलती है और पुष्पा 2 द रूल की स्टोरी के बारे में हमें थोड़ा बहुत अंदाजा मिल जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि पुष्पा पार्ट 1 यानी कि पुष्पा द राइज के लोगों में हमें डिटेल्स मिलती है। तो देखो भाई लोग, जैसे कि पुष्पा पार्ट 1 यानी कि पुष्पा द राइज का प्लॉट क्या है, लाल चंदन की तस्करी है ना, तो बिल्कुल वैसे ही हमें उसके लोगों में भी लाल चंदन देखने को मिलता है। जो लाल चंदन की लकड़ी होती है ना, उसी फ्रेम में हमें ये टाइटल भी देखने को मिलता है। अब नोटिस करने लायक बात यह है कि जैसे कि पुष्पा द राइज मूवी का प्लॉट यह था कि वहाँ पर लाल चंदन की तस्करी दिखाई जाने वाली थी, इसलिए उसके लोगों में हमें लाल चंदन देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर पुष्पा 2 द रूल के लोगों का तो अलग ही चक्कर चल रहा है। मेरा मतलब है कि यहाँ पर हमें लाल चंदन के साथ साथ गोल्ड की भी प्लेटिंग देखने को मिलती है। तो अब क्या भाई लोगों, ऐसा हो सकता है कि पुष्पा पार्ट 2 यानी कि पुष्पा 2 द रूल में हमें पुष्पा रूल करने के साथ साथ और लाल चंदन की तस्करी करने के साथ साथ हमें गोल्ड की स्मगलिंग करता हुआ भी दिखाई देगा? तो क्या सच में हमें पुष्पा पार्ट 2 की स्टोरी में हमें ऐसा दिखाया जाएगा कि पुष्पा राज का लालच, नहीं लालच थोड़ा गलत वर्ड हो जाएगा, क्या उसका जुनून इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब वो गोल्ड की स्मगलिंग भी करेगा? ये सब ऐसे सुना सुनाया नहीं लग रहा है। हाँ, केजीएफ चैप्टर 2 में भी तो ऐसा ही हुआ था ना, उसमें भी रॉकी भाई का जुनून इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि वो भी केजीएफ की 9 माइंस का गोल्ड जल्द से जल्द निकालना चाहते थे। तो क्या पुष्पा पार्ट 2 में हमें पुष्पा राज का माइंडसेट बिल्कुल ही चेंज होता हुआ दिखाई देगा? अब पार्ट 1 में तो उसे श्रीवल्ली के पीछे भागने से ही फुर्सत नहीं थी, लेकिन फिर भी लड़की का चक्कर होने के बावजूद भी वो सिंडिकेट का इतना बड़ा आदमी बन गया। बड़ा आदमी क्या, वो खुद ही संभालता है पूरे सिंडिकेट को अब, क्योंकि सिर्फ लव स्टोरी से मूवी नहीं चलती ना। अब इस बारे में तो आप बिल्कुल ही रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि पुष्पा पार्ट 2 में हमें ऐसी कोई लव स्टोरी तो देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि सुकुमार खुद बोल चुके हैं यार कि पुष्पा पार्ट 1 तो उन्होंने ऐसे ही बनाई थी। अब भले ही पुष्पा मूवी इतनी ज्यादा एंटरटेनिंग थी, लेकिन फिर भी लोगों की कंप्लेन थी इस मूवी की स्टोरी को लेकर। तो सुकुमार ने कहा है कि अब पुष्पा पार्ट 2 की स्टोरी को लेकर तो बिल्कुल ही रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि पार्ट 2 की स्टोरी पर इन्होंने पूरे 1 साल से भी ज्यादा तक वर्क किया है। और हम लोगों को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि रामचरण की रंगस्थलम मूवी की स्टोरी और उसका डायरेक्शन इन्होंने ही संभाला था। और जो हाल ही में मूवी रिलीज हुई थी विरूपाक्षा, उसकी स्टोरी भी इन्होंने लिखी थी और उनके असिस्टेंट डायरेक्टर ने उस मूवी को डायरेक्ट किया था। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे मूवी के पोस्टर की। तो देखो, इस पोस्टर में जो हमें लोगो दिखाया गया है, अब ये लोगो पहले से था, लेकिन इस लोगो में जो 2 है उस पर जो गोल्ड की प्लेटिंग लगी हुई है, उसको जानने के लिए हमें वेयर इज पुष्पा नाम के उस अनाउंसमेंट वीडियो के बारे में जानना होगा। मतलब कि उस अनाउंसमेंट वीडियो को खंगालने से एक कनेक्शन मिल सकता है हमें इस गोल्ड की प्लेटिंग वाले लोगो के साथ। उस अनाउंसमेंट वीडियो में 3 देशों का जिक्र किया गया था, जापान, मलेशिया और चाइना। अब मेनली पुष्पा पार्ट 1 में हमें यही दिखाया गया था कि पूरे लाल चंदन की तस्करी आखिर होती कैसे। तो हमें दिखाया ये गया था कि वहाँ पर लाल चंदन की तस्करी ऐसे होती है कि शेषाचलम के जंगलों से लकड़ियां काट कर पुष्पा और उसकी जो पूरी गैंग है वो सब मिलकर लाल चंदन को इनलीगली चेन्नई मुरुगन के पास लेकर जाते हैं। लेकिन पहले उनको सारी चेक पोस्ट पार करवाने के लिए मंगलम श्रेणु की जरूरत पड़ती थी, लेकिन पुष्पा ने उसको रास्ते से हटा दिया। तो फिर चेन्नई से माल जाता है सीधा पोर्ट के थ्रू चाइना और फिर वहाँ से लाल चंदन को भेजा
भेजा जाता है जापान और फिर वहाँ पर वो बाजा वाजा बनाते हैं, वो हमें दिखाया गया था ना। अब यहाँ पर इस पूरे प्रोसेस में मलेशिया का नाम कहीं पर भी नहीं आया, तो फिर हमें यहाँ पर मलेशिया का नाम क्यों दिखाया गया? तो क्या ऐसा हो सकता है कि पुष्पा के पार्ट 2 में हमें ये देखने को मिले कि लाल चंदन के साथ साथ जो सोने की तस्करी होती है वो मलेशिया से होती है या फिर मलेशिया में होती है, या फिर पुष्पा का कुछ ना कुछ कनेक्शन मलेशिया से हो सकता है? क्योंकि इस अनाउंसमेंट वीडियो में ये कहा जा रहा है कि पुष्पा इन तीनों देशों में से कहीं पर भी हो सकता है। ये तो रही स्टोरी प्रेडिक्शन की बात, लेकिन यहाँ पर हम बात करें इस अनाउंसमेंट वीडियो की, तो इस अनाउंसमेंट वीडियो पर आपने हिडन डिटेल्स वीडियो तो बहुत सारी देख ली होंगी, लेकिन क्या आप लोगों को सही में लगता है कि इस अनाउंसमेंट वीडियो में हमें जो फुटेजेस और सीन्स देखने को मिले वो हमें पुष्पा द रूल एक्चुअल मूवी में भी देखने को मिलेंगे? मुझे जहाँ तक लगता है कि इसका आंसर है नहीं, क्योंकि पुष्पा पार्ट 2 द रूल के मेकर्स ने इसको सिर्फ ऐसे ही अनाउंसमेंट करने के लिए ही डाला था और शूट भी किया था। लेकिन आप लोग कहोगे कि सिर्फ इस अनाउंसमेंट वीडियो के लिए इतने बड़े बड़े सीन्स को शूट किया गया है, इतने बड़े बड़े दंगों के सीन्स को शूट किया गया है इतने लार्ज स्केल पर, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये तो पुष्पा पार्ट 2 के बजट के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी एग्जांपल से समझना हो तो लोकेश कनगराज का ही एग्जांपल ले लो, वो भी अपनी हर मूवी के सामने ऐसा ही एक अनाउंसमेंट वीडियो 10-11 महीने पहले डाल देते हैं वो। और विक्रम और लियो के वक्त उन्होंने ऐसा ही किया था, लेकिन वो कहते के वक्त ऐसा नहीं कर पाए थे क्योंकि उनके पास बजट कम था। और हाल ही में कंगुआ का भी ग्लिम्स रिलीज किया गया था ना पहले। इस वीडियो को सिर्फ ऐसे ही अनाउंसमेंट करने के लिए डाला गया, इसका प्रूफ एक और ये है कि ना तो मैं इसमें रश्मिका मंदाना को दिखाया गया और ना ही मूवी के मेन विलन यानी कि फाद फाजिल को दिखाया गया, क्योंकि इतने वक्त पहले तो इन्होंने मूवी की पूरी तरीके से शूटिंग स्टार्ट भी नहीं की थी। अब अगर इस सीन को मूवी में डालना होगा तो वो मेकर्स डाल भी देंगे, लेकिन स्क्रैच करना होगा तो स्क्रैच भी कर देंगे, सिर्फ अनाउंसमेंट के लिए। रहने दो ना, अब चलो कोई ना, इसको रहने दो। असली माल आने वाला है 8 तारीख को, तो तैयार है ना सब लोग? मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ पुष्पा 2 के टीजर के लिए। आप लोग कितना, वो आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ। तो चलो भाई लोग, अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक मार देना इस वीडियो को, और अगर आप इस चैनल पर कैसे भी नए आ गए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।